ओके, सो जो पोएम अभी हम करने वाले हैं उसका नाम है अक्वेंटेड विद द नाइट, है ना। और ये फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ है। अगर इस पोएम की हम बात करें तो पोएम जो है वो एक सोनेट है, बट ना ही वो इटालियन सोनेट है, ना ही वो रेगुलर इंग्लिश सोनेट है ना। ये इसे हम कहते हैं टेजरा रिमा सोनेट। क्या होता है ये? इसके अंदर 4 टेरसेट होते हैं, मतलब 4 3 लाइन के स्टैंजास होते हैं, और उसके बाद एक कपलेट होता है ना। तो 4 3 लाइन के स्टैंजा मतलब कि 12 लाइन्स, एंड देन वी हैव अ कपलेट, सो 2 और लाइन, है ना। तो टोटल मिला के 14 लाइन का ये सोनेट है। 1927 में ये पब्लिश हुआ है। और जो थीम है इसके ना, इस पोएम के अंदर हम देखते हैं कि जो कैसे जो हमारा पोएट है, कैसे जो हमारा पर्सन है ना, वो आइसोलेशन एक्सपीरियंस कर रहा है, सॉरो डिस्पेयर नो, ये एक्सपीरियंस कर रहा है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 3 लाइन्स है, I have been one acquainted with the night. I have walked out in rain and back in rain. I have outwalked the furthest city light, है ना। तो जो हमारे यहाँ पे जो पोएट है वो कहना ये चाह रहे हैं कि मुझे रात का जो समय है वो मुझे अच्छे से पता है ना, रात से मैं बहुत ही फेमिलियर हूँ, है ना। यूजुअली देखिए रात में जो लोग हैं वो सोते हैं ना, हम सब सोते हैं रात में, है ना। हम दिन में जगते हैं, दिन में अपने काम करते हैं, बट देन रात में हम सो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा पोइट है वो कुछ और ही टर्न ले रहा है। ही इज सेइंग कि आई एम वेरी नॉक्टरल, है ना। मैं रात को नहीं सोता, मैं रात को बहुत रात से मैं बहुत ही फेमिलराइज्ड हूँ, है ना। और आई हैव वॉकड आउट इन रेन, मैं रात को बारिश में निकला, है ना। सो लाइक मैं बारिश में निकला, एंड बैक इन रेन, और अभी भी मैं बारिश में ही हूँ ना। सो लाइक पूरे टाइम पे जब वो बाहर निकला, जब वो घर से बाहर निकला रात को, तब वो बारिश में था, और जब वो अभी भी इस पॉइंट पे भी वो बैक रेन में ही है ना। एंड ही सेज आई हैव आउट वॉक द फर्देस्ट सिटी लाइट, ना। तो जो सिटी लाइट्स है, मैं इतना दूर निकल आया हूँ कि मुझे उसका जो जो सबसे दूर दूर से जो सबसे जो लाइट, जो सिटी का जो वो लाइट होता है जो बहुत दूर से दिखता है ना, सिटी के बिल्कुल आउटर पोस्ट पे होता है, वो भी अब मेरे लिए बहुत दूर हो चुका है, उसको भी मैंने आउट पास कर दिया है, उससे भी मैं दूर आ चुका हूँ, है ना। देखिए यहाँ पे एक मीनिंग है। मीनिंग क्या है? मीनिंग है जब वो कह रहा है कि मैं रात, है ना, कि मैं रात से बहुत फेमिलियर हूँ, तो वो बेसिकली बोल रहा है कि मैं सैडनेस से, है ना, आइसोलेशन से बहुत ही फेमिलियर हूँ, है ना, मैं अकेला पर्सन हूँ, है ना। सॉरो, जब वो ये दिखा रहा है कि मैं रेन में था और अभी भी रेन में हूँ, वो बेसिकली दुख बयां कर रहा है ना, वो सॉरो में है वो, है ना। जैसे हम रोते हैं, जब हमें दुख होता है तो हम रोते हैं, तो उसे भी रोने की आदत है, वो अभी भी बारिश में ही है, सो अभी भी वो सॉरो में है। और जो लाइट है उसका खो जाना, है ना, मतलब जो सिटी में जो लाइट्स हैं उससे दूर चले जाना, इतना दूर कि आपको दिखाई भी ना दे, इसका मतलब है होपलेसनेस, है ना, जो होप का ना होना। लाइट ऑफन रिप्रेजेंट करता है होप को, है ना, और होप का ना होना मतलब डिस्पेयर। सो ये तीन लाइनों में हमारे पोएट हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि वो बहुत ही अच्छे से फेमिलियर है किस चीज़ पे? आइसोलेशन, सॉरो एंड डिस्पेयर, है ना। इन तीन चीज़ों से वो बहुत ही अच्छे से फेमिलियर है। ना ही उनकी ज़िंदगी में कोई पर्सन है, सो वो आइसोलेशन में है, और उनके लाइफ में सिर्फ दुख ही दुख है, सो वो सॉरोफुल है, और अब होप का कोई जगह नहीं है, सो ही इज़ फुल ऑफ डिस्पेयर। नेक्स्ट अगर हम 3 लाइन की बात करें, आई हैव लुक डाउन द सैडेस्ट सिटी लेन, है ना। तो वो उन जगह पे भी खोज चुके, उन जगहों पे भी उन्होंने देखा जो कि सबसे सैडेस्ट है ना। सिटी लेन मतलब सिटी का वो संकरा जगह है ना, संकरा लेन जहाँ से लोग जाते हैं, वहाँ पे भी उन्होंने देखा है ना, वहाँ पे भी उन्होंने खोजा है। आई हैव पास्ड बाई द वॉचमैन ऑन हिज बीट, और मैं चलते चलते मैंने एक ऐसे पर्सन से के साइड से गुजरा, एक वॉचमैन, है ना, एक पुलिस वाला जिसके साइड से मैं गुजरा, है ना, वो अपने ड्यूटी पे था। एंड ड्रॉप्ड माई आइज़ अनविलिंग टू एक्सप्लेन, और मैंने जो अपना अपना सर है, अपनी जो आइज़ है वो नीचे कर लिया ना, मैंने उसको अपना अपना मुंह दिखाया नहीं, है ना। और मैं उससे एक्सप्लेन नहीं करना चाहता कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रात को इस टाइम पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। देखिए इन 3 लाइन के अगर हम मतलब समझे तो पोइट ये कहना चाहता है कि वो किसी भी पर्सन से ना कनेक्शन फील नहीं करते। इवन जब वो रात को जब वो उनका जो ये आइसोलेशन वाला पीरियड है, सॉरोफुल वाला पीरियड है ना, यहाँ पे भी कोई पर्सन उसके उनके लिए आ नहीं रहा, कोई कनेक्शन उनका फॉर्म नहीं हो रहा है ना। और वो लोगों को ना ही एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि मैं क्यों अकेला हूँ। ऑफन जब आप डिप्रेस्ड होते हैं, ऑफन जब आप आइसोलेशन में होते हैं, आपके साइड में पूरी दुनिया होती है, बट आपको यही लगता है कि कोई मुझे देख नहीं रहा ना, आपको यही लगता है कि कोई मुझे समझेगा नहीं, आप किसी से बात करने, कनेक्ट करने के में इंटरेस्टेड होते नहीं है ना। इवन तो आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, बट लगते ऐसे ही जैसे कोई भी नहीं है ना, कोई भी अपना नहीं है। तो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ हो रहा है। एंड ही सेइंग कि मैं वॉचमैन के साइड से गुजरा, है ना, मैं उसके साइड से जा रहा हूँ, एंड वॉचमैन इज़ अ अथॉरिटी फिगर, है ना,
और एंड स्टिल मैंने जो अपना आईज है वो नीचे कर ली. सो आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सप्लेनिंग टू पीपल कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, मेरी हालत क्या है. यहाँ पे एक और चीज़ हो सकता है, वो ये है कि देखिए रात के इस समय पे आप घूम रहे हैं. देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि आप प्रोस्टिट्यूट के यहाँ से आ रहे हैं ना, एंड हेंस पुलिस वाले जो है वो अपने वॉच पे है, वो आपको देखते हैं, वो आपको पहचानेंगे, आपसे बोलेंगे कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से नहीं आ रहे हो ना. तो वो भी थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है. बट मेन जो, बिकॉज हम लोगों को पता है कि पोएम का जो थीम है वो सॉरो बेस्ड है, आइसोलेशन बेस्ड है ना, डिस्पेयर बेस्ड है. एंड सो इससे हम ये वाला टेक निकाल सकते हैं कि जो हमारा ऑथर है, जो हमारा पोएट है, वो किसी से कनेक्शन फील नहीं करता है ना ही वो इस्टेब्लिश करने का इस पॉइंट पे ट्राई करता है. सो ही इज़ फुल ऑफ डिस्पेयर, ही इज़ फुल ऑफ होपलेसनेस. नेक्स्ट 3 लाइन की अगर हम बात करें, आई हैव स्टूड स्टिल एंड स्टॉप्ड द साउंड ऑफ फीट. तो मैं बिल्कुल रुक गया है ना, मैं बिल्कुल रुक गया, और मेरी जो पैर से जो आवाज़ हो रही थी ना, जब आप चलते हैं तो आपके पैरों से आवाज़ आती है ना, वो आवाज़ भी मैंने रोक दी है ना. सो मैं बिल्कुल अपनी जगह पे रुक गया. कब रुक गया? When far away an interrupted cry came over houses and from another street. जब मैंने किसी की आवाज़ सुनी है ना, जब मैंने किसी की आवाज़ सुनी जो कि उस तरफ से, लाइक अलग एक स्ट्रीट से ना, मैं जिस स्ट्रीट पे हूँ उस स्ट्रीट पे नहीं, दूर एक स्ट्रीट से एक आवाज़ आई और मैं बिल्कुल रुक गया अपनी जगह पे है ना. और वो जो आवाज़ है वो घरों के ऊपर से आई है ना. ऑब्वियसली बात है, जैसे बोलने का तरीका है. सो ये उन्होंने बोला है. सो फाइनली देयर इज़ अ कनेक्शन है ना, फाइनली समवन इज़ रीचिंग आउट टू हिम है ना. हमें ऐसे लग रहा है, इन 3 लाइन को हमें पढ़ के ऐसा लग रहा है कि कोई उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा है ना, कोई उन्हें लोनलीनेस से निकालने के लिए आ रहा है ना. एक आवाज़ आई है ना, किसी ने आवाज़ लगाई है. लेकिन नेक्स्ट 3 लाइन आप देखिए, बट नॉट टू कॉल मी बैक और से गुड बाय, एंड फर्दर स्टिल एट एन अनअर्थली हाइट वन लुमिनरी क्लॉक अगेंस्ट द स्काई है ना. तो अगर पहला लाइन देखें तो पहले लाइन में ही उन्होंने ये बता दिया कि वो मेरे लिए नहीं है, वो जो आवाज़ आई है मुझे आइसोलेशन से निकालने के लिए नहीं आई है ना. बट नॉट टू कॉल मी बैक, वो मुझे बुलाने नहीं आई है. वो जो आवाज़ मुझे अभी भी आई जिसकी वजह से मैं रुक गया, वो मेरे लिए नहीं है ना. नाइदर वो मुझे बुला रहे हैं, ही इज़ कॉलिंग मी बैक और शी इज़ कॉलिंग मी बैक, नॉर दे आर सेइंग गुड बाय है ना. तो कोई कनेक्शन नहीं है. एंड फर्दर, और अब वो बोलते कि इसके आगे अनअर्थली हाइट में है ना, मतलब आसमान में, बहुत ऊपर आसमान में, वन लुमिनरी क्लॉक अगेंस्ट द स्काई. देखिए वन लुमिनरी क्लॉक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मतलब है उनका मून है ना. उन्होंने मून को कंपेयर किया है एक क्लॉक से है ना, एक ऐसे क्लॉक से जो आपका साथी होता है, आपको हेल्प करता है, आपके अंदर कुछ जगाता है ना. वन लुमिनरी क्लॉक अगेंस्ट द स्काई है ना. तो नेक्स्ट जो आखिरी 2 लाइन है, आखिरी कपलेट है, उसमें वो बोलते हैं प्रोक्लेम्ड, इट प्रोक्लेम. तो वो जो आसमान में जो चांद रूपी क्लॉक है ना, घड़ी है, वो प्रोक्लेम करता है, वो ये दर्शाता है द टाइम वॉज नाइदर रॉन्ग नॉर राइट, कि जो समय है ना ही वो अच्छा है ना, ना ही वो सही है, ना ही वो गलत है ना. आई हैव बीन द वन अक्वेंटेड विद द नाइट. और मैं अभी भी जो हूँ वो आइसोलेशन से एक्वेंटेड हूँ, अभी भी जो मैं हूँ वो आइसोलेशन में ही हूँ ना. ये रहा हमारा पूरा पोएम में यही दर्शा गया है कि एक पर्सन जो है वो कितना आइसोलेटेड फील करता है, वो सॉरोफुल है, वो डिस्पेयर में है ना, और कोई कनेक्शन फील नहीं करता आउटर वर्ल्ड के साथ है ना, और इसी में वो ड्वेल कर रहा है, इसी में वो है ना ही. सो ये अच्छे से दर्शाता है कि एक आइसोलेटेड पर्सन का माइंड कैसे वर्क करता है ना, उसके मन में क्या चल रहा होता है. इवन दो अथॉरिटी फिगर्स वो देखता है, प्रिंसिपल को देखता है या अपनी मम्मी पापा को देखता है ना, एंड ही स्टिल डजंट वांट टू शेयर और कनेक्ट है ना, बिकॉज ही फील्स लाइक कि कोई मेरी बात समझेगा नहीं, या उसको ये वर्थ भी नहीं लगता है ना, वो क्यों भी करे, वो ऑलरेडी अपने अंदर जो है वो इन अ वे निहिलिज्म एक्सपीरियंस कर रहा है ना. और फिर जब कोई कनेक्शन आता भी है, ही फील्स कि ये मेरे लिए नहीं है ना, ये मुझे बचाने के लिए नहीं आया है, इट इज़ नॉट फॉर मी. मे बी उन लोगों का अपना पर्पस होगा एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड सो ये जो पर्सन है अपने आप में रियली केपेबल फील नहीं करता कि मैं किसी तरह से जो है वो अपना आइसोलेशन, अपना डिस्पेयर, अपना सॉरो जो है वो हटा पाऊँ. तो ये रहा हमारा पोएम. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये पोएम है, बहुत अच्छे से डिस्प्ले करता है कि एक पर्सन का आइसोलेशन, सॉरो, डिस्पेयर कैसा दिखता है ना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.